Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 8 की साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 31 पढ़ेंगे जिसकी डेट है 5 फरवरी 2021। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वर्कशीट में भी हम जंतुओं में जनन के विषय में पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पता ही है, पिछली कई वर्कशीट से हम जनन के बारे में पढ़ रहे हैं। आज इस वर्कशीट में जंतुओं में जनन पढ़ेंगे। निषेचन सबसे पहले समझते हैं, जो हमें पहले से ही पता है, हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था। निषेचन वह प्रक्रिया होती है जब एक नर और एक मादा युग्मक मिलकर एक संरचना बनाते हैं जिसे युग्मनज के रूप में जाना जाता है, जो बाद में मतलब अंत में भ्रूण में विकसित हो जाता है ना। युग्मनज बनता है, फिर भ्रूण में विकसित हो जाता है, फिर उससे क्या बनता है, फिर उससे जो बेबी है वो बन जाता है। पशु में निषेचन की प्रक्रिया के दो तरीकों से होती है। एक जहां निषेचन बाहरी रूप से होता है, जहां शुक्राणु अंडों का संलयन महिला शरीर के बाहर होता है, बाहरी निषेचन के रूप में जाना जाता है। जब शुक्राणु अंडे का संलयन महिला के बाहर के शरीर से होता है, जो पशुओं में जो भी मादा पशु होता है उसमें, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा जहाँ शुक्राणु अंडे का संलयन अंदर होता है उसे आंतरिक, मतलब जब संलयन अंदर होगा आंतरिक निषेचन और जब बाहर होगा बाहरी निषेचन, ठीक है। इस आधार पर जानवरों को अंडप्रजक और जरायुज जानवरों में वर्गीकृत किया जाता है। मतलब अगर इस आधार पे हम बांटे जानवरों को तो दो में बांट देते हैं। एक होते हैं अंडप्रजक और दूसरा होता है जरायुज। अब अंडप्रजक वे जानवर अंडे देने वाले होते हैं। अंडप्रजक जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा हो, अंड मतलब अंडा, है ना। ये जानवर अंडा देने वाले होते हैं। आंतरिक निषेचन होता है, लेकिन भ्रूण का विकास बाहरी साधनों से होता है, ठीक है। भ्रूण बाहरी साधनों से विकसित होता है। एक बार भ्रूण के परिपक्व होने पर, परिपक्व होता है मैच्योर बड़ा होने पर, अंडे को कठोर आवरण सुरक्षा प्रदान करता है। आपने देखा होगा अंडा अंदर से तो सॉफ्ट होता है, लेकिन बाहर की जो उसकी लेयर होती है वो कठोर होती है। क्यों होती है? जिससे उसे सुरक्षा मिल सके। उदाहरण जैसे पक्षी हो गया, मेंढक हो गया, मछली हो गए, इनके अंडे। तो ये अंडप्रजक जो अंडे देने वाले होते हैं और इनमें निषेचन तो आंतरिक होता है, लेकिन भ्रूण का विकास बाहरी साधनों से होता है, ये याद रखना है। अब आती है जरायुज की बारी। जरायुज में क्या होता है, संतान को जन्म देने वाले जानवरों को जरायुज, जो बच्चों को जन्म देते हैं वो जरायुज होते हैं। और जो अंडा होता है, जिन जानवरों का अंडा होता है, जैसे मुर्गी का अंडा, तो ये क्या हो गए, ये हो गए आपके अंडप्रजक। जैसे गाय हो गई तो गाय जरायुज है, क्योंकि वो अंडा नहीं देती, वो बच्चा देती है ना। ये समझिए आप, जो जिसके बच्चे होते हैं वो जरायुज और जिसका अंडा वो अंडप्रजक, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, निषेचन और भ्रूण का विकास दोनों महिला के संदर्भ में अंदर होता है। जबकि इसमें क्या था, अंडप्रजक में, इसमें जो भ्रूण का विकास बाहरी साधनों से होता था अंडप्रजक में, लेकिन जरायुज में तो भ्रूण का विकास अंदर होता है। निषेचन तो दोनों में अंदर है, लेकिन इसमें जरायुज में जो भ्रूण का विकास है ये भी अंदर ही होता है। जैसे कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गई और मनुष्य हो गया, है ना। देखो अंडा जो है वो तो बाहर विकसित होता है ना, बाहर बच्चा बनता है उसमें, लेकिन जो बच्चे ही बनते हैं तो वो अंदर ही विकसित होकर पूरा बच्चा बन के तब बाहर निकलते हैं। तो आप इस तरीके से समझिए, ठीक है। मैं आशा करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। आप देख लेते हैं क्या अंडप्रजक और जरायुज का अंतर देख लेते हैं। अगर अर्थ देखते हैं हम अर्थ के आधार पर, तो ये अंडे देते हैं, ये युवा को जन्म देते हैं, युवा यानी बच्चे को जन्म देते हैं। निषेचन बाहरी और आंतरिक दोनों है, एक आंतरिक होता है एक बाहरी होता है, और इसमें दोनों ही, चाहे भ्रूण का विकास हो चाहे निषेचन हो, वो आंतरिक होता है, ठीक है। इसमें दोनों आंतरिक। भ्रूण को पोषक तत्वों की आपूर्ति अंडे की जर्दी से होती है। अंडे में जो होता है ना जर्दी, उससे जो नया बनने वाला बच्चा है उसको पोषक तत्व वहाँ से मिलते हैं, और इसको भ्रूण को माँ से पोषक तत्व मिलते हैं। आप देखते हो ना, जब कोई भी स्त्री को अच्छा खाना खिलाया जाता है तो उसका बच्चा भी हेल्दी पैदा होता है, तो वो होता है उसमें अंदर उसको जो पोषक तत्व दिए जाते हैं औरत को, तो उससे उसके बच्चे में लगते हैं, है ना। तो इसी तरीके से होता है। जीवित रहने की संभावनाएं, चूँकि बाहरी वातावरण में अंडे रखे जाते हैं, है ना,
और पोषण और देखभाल माँ द्वारा प्रदान की जाती है। सबको पता है ये बात। उदाहरण जैसे मछली हो गई, उभयचर हो गए, कीट हो गए, पक्षी हो गए और सरीसृप हो गए, ये सब अंडे देते हैं। और मनुष्य, कुत्ते, हाथी, बिल्लियाँ ये सब क्या देते हैं, इनके सबके बच्चे होते हैं। तो ये जरायुज हो गए। आसान वर्कशीट है, आपको समझ में आया होगा सबको। चलिए अब कर लेते हैं इसके प्रश्न उत्तर। सबसे पहला प्रश्न है, अंड प्रजक जंतुओं के भ्रूण का पोषक तत्व कैसे मिलते हैं। अब देखो बच्चों, ये लिखा हुआ है, इसका आंसर अंडे भ्रूण को अंडे की जर्दी से पोषक तत्व मिलते हैं अंड प्रजक में। और आप लिखना चाहें तो मैंने आपके लिए यहाँ पे भी लिख दिया है, आप यहाँ पे देखिए, ये लिख दीजिए। जो पहला प्रश्न है आपका, अंड प्रजक जंतुओं को भ्रूण को पोषक तत्व कैसे मिलते हैं, तो इसका उत्तर लिखें, इन जंतुओं में अंडे की जर्दी से भ्रूण, है ना, ये भ्रूण है बच्चों, भ्रूण को पोषक तत्व मिलते हैं। इसकी जगह पे यहाँ पर आप ये भ्रूण लिख लेंगे, भ्रूण को पोषक तत्व मिलते हैं, या इतना भी लिख दीजिए, अंडे की जर्दी से। इसका क्वेश्चन का आंसर बच्चों ये लिखा हुआ है। इन्होंने पूछा ना कहाँ से मिलते हैं, तो आप ये लिख देना, भ्रूण को अंडे की जर्दी से पोषक तत्व मिलते हैं। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 2। क्या पूछा गया है, अंड प्रजक और जरायुज जंतुओं के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अंड प्रजक और जरायुज जंतु के बीच अंतर क्या लिखना है, आपको ये टेबल बना देनी है पूरी क्वेश्चन नंबर 2 में, है ना। प्रश्न नंबर 2 में ये टेबल बना दो, पूरे सारे अंतर आ जाएंगे। अर्थ भी अलग हो गया, निषेचन अलग हो गया, ये हो गया, जीवित रहने की संभावनाएं और उसके उदाहरण, ये पूरा का पूरा टेबल बना दो। बहुत सुंदर लगेगा आपकी कॉपी में, आपको देखने में जरूर बड़ा लग रहा है, लेकिन कॉपी में बहुत प्यारा लगने वाला है आपका। चलिए अब आ जाते हैं तीसरे प्रश्न में, निम्नलिखित जानवरों को अंडाकार या जीवक के रूप में कैसे वर्गीकृत करेंगे। तो बच्चों इसमें 4 उदाहरण दिए गए हैं, कीड़े, बाघ, मछली, इंसान। तो आप इस प्रश्न नंबर 3 को ऐसे करें, निम्नलिखित जानवरों को अंडाकार और जीवक के रूप में, जो अंड प्रजक होते हैं वो कीड़े और मछली हो गए, और जो बाघ हो गया और इंसान हो गया ये जरायुज। ठीक है, ये आपका जरायुज हो गया। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। ठीक है, समझ में आया। 3 ही क्वेश्चन थे, अब तीनों हमने कर लिए हैं। ये आपका जो कीड़े हैं, है ना, और जो आपका मछली है, ये अंडे देते हैं, तो ये अंडाकार हो गए। जो ब्लू वाले लगाए मैंने, ये आपका अंडाकार। और जो मैं आपको लगा रही हूँ रेड, है ना, जो मैंने लिखा था, या तो ऐसे लिख लो, और जो ये आपके रेड हैं ये आपके जीवक हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 3, और ये हो गई आपकी आसान सी वर्कशीट। और बच्चों वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना जो बच्चे नए आए हैं चैनल पर, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आरती एजुकेशन वर्ल्ड को सपोर्ट करो माय डियर स्टूडेंट्स। और क्या करना है आपको कमेंट सेक्शन में एक कमेंट भी लिखना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।